हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि सिन्हा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी जांच के बारे में बताऊंगा एवं लाइव दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, एंडोस्कोप एक एडवांस्ड मशीन है जिसमें लगभग 4 फुट लंबी नली लगी होती है, जिसके द्वारा हम शरीर के भीतरी हिस्सों जैसे कि वोकल कॉर्ड्स, ईसोफेगस अथवा ग्रास नली, स्टमक अथवा आमाशय तथा ड्यूडनम अथवा छोटी आंत के कुछ हिस्से की जांच कर सकते हैं। एंडोस्कोप की ट्यूब का कंट्रोल कई नॉब्स के द्वारा किया जाता है, जिसे सिर्फ एक ट्रेन्ड सर्जन ही कर सकता है। एंडोस्कोपी के दौरान कुछ असिस्टेंट्स मरीज और डॉक्टर की मदद करते हैं एवं सारी प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। दोस्तों, एंडोस्कोप के टिप पर आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोचिप, एक एलईडी कैमरा लगा रहता है एवं कुछ अन्य चैनल्स भी बने होते हैं। इन चैनल्स के द्वारा हम मरीज के शरीर में एयर और लिक्विड को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ भेज सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ टुकड़े भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपी के दौरान क्या करते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान हम सारी प्रक्रिया की वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्टिल फोटोज़ ले सकते हैं, बायोप्सी की जांच के लिए मांस के टुकड़े का सैंपल ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कुछ दवाओं को इंजेक्ट कर सकते हैं एवं वेरिसेस होने पर उनका बैंडिंग लाइगेशन भी कर सकते हैं। कभी कभी हम एक विशेष प्रकार की लाइट का इस्तेमाल करके बीमारी की जांच जैसे कि कैंसर है उसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जांच की तैयारी कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जांच के दिन मरीज को खाली पेट आना होता है, अर्थात मरीज के पेट में कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। यदि कोई खाना होगा तो उसके पीछे छुपी हुई बीमारी को डॉक्टर नहीं देख पाएगा। आजकल हम मरीज की कोविड, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी की जांचें भी पहले से ही करवा लेते हैं ताकि बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में ना फैल सके। इसके अलावा जो मरीज एंग्शियस होते हैं उन पेशेंट्स में सेडेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस, अर्थात इस जांच को किन मरीजों में किन अवस्थाओं में किया जाना चाहिए। तो पहली अवस्था है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है खाने के निगलने में रुकावट। यदि खाने के मरीजों में निकलने में रुकावट आ रही है, अथवा ऑडेनोफेजिया अर्थात मरीज के खाने को निगलने में दर्द का एहसास होता हो। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया को हिंदी में हम अपच भी बोलते हैं। यदि कोई ऐसा अपच जिसे दवाओं के द्वारा ठीक ना किया जा पा रहा हो, ऐसे डिस्फेजिया के जांच के लिए हम अपर जीआई एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट जीआई रिफ्लेक्स अर्थात गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो, जिसमें खट्टी अम्लीय डकारें आती हैं और छाती के आसपास लगातार दर्द बना रहता है। हेमोप्टासिस यानी कि खून की उल्टी आ रही हो। हाई रिस्क पेशेंट्स जो कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की बीमारी की, जिनमें ग्रास नली का कैंसर, आमाशय का कैंसर, ड्यूडेनम का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर आदि, यदि इस प्रकार की कोई फैमिली हिस्ट्री है, उन मरीजों में इस जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा हम फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए, फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कोई बाहरी चीज़ बच्चे ने या किसी ने खा ली है, उसे हम इससे निकाल सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर संकोचन और सिकुड़न की अवस्था को कहते हैं। यदि मरीज की ग्रास नली में, ड्यूडेनम में अथवा किसी और हिस्से में स्ट्रिक्चर्स हो गए हैं तो उसका डायलिटेशन अथवा विसंकोचन इस एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा बैरेट्स ईसोफेगस होने पर इसकी जांच एंडोस्कोपी के द्वारा की जाती है। अल्सर्स अथवा छाले, पूरी ग्रास नली से लेकर के आमाशय तक यदि कहीं छाले हैं तो उनकी भी जांच एंडोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रास नली की सूजन जिसे ईसोफेजाइटिस कहते हैं, आमाशय अथवा पेट की सूजन जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ड्यूडेनम की सूजन को ड्यूडेनाइटिस कहते हैं, इन सब की जांच के लिए भी एंडोस्कोपी की जा सकती है। ड्यूडेनम में एक विशेष प्रकार का कीड़ा जिसे एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल कहा जाता है,
यह कीड़ा मैं खुद कई बार मरीजों के ड्यूडेनम के हिस्से में एंडोस्कोपी की जांच के दौरान देख चुका हूं। दोस्तों, इसके अलावा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन्स जिनमें दिल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसकी जांच के लिए भी हम एंडोस्कोपी की जांच कर सकते हैं। तो चलिए अब लगे हाथ बात कर लें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि कब यह जांच नहीं करनी चाहिए। तो अगर मरीज ने पिछले 6-7 घंटे में कुछ भी खाया हो, मरीज को उल्टी आ रही हो और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट हो। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब मरीज जांच में सहयोग ना कर रहा हो। इसके अलावा यदि मरीज को कोई परफोरेटेड विस्कस अर्थात ग्रास नली, आमाशय अथवा ड्यूडेनम में छेद हो, एक्यूट एमआई अर्थात उसको हार्ट अटैक पड़ा हो, अथवा सेवियर कार्डियक डिकम्पेंसेशन की अवस्था में यह जांच नहीं करनी चाहिए। इस जांच के क्या रिस्क हैं? इस जांच के दौरान ब्लीडिंग, परफोरेशन और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अर्थात प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके बाद में ब्लीडिंग हो सकती है, इसोफेगस स्टमक में छेद हो सकते हैं अथवा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे करते हैं इस जांच को, अर्थात प्रक्रिया क्या है। इसे हम ओपीडी या आईपीडी के मरीजों में करते हैं। यह एक डे केयर जांच है, अर्थात मरीज उसी दिन घर जा सकता है। तो जांच के दिन मरीज खाली पेट आपके क्लिनिक पे आएगा। मरीज को एक स्प्रे जाइलोकेन देकर ओरल कैविटी को सुन्न कर देते हैं। छोटे बच्चों एवं घबराने वाले मरीजों में सेडेटिव्स जैसे कि मिडाजोलाम देकर कुछ मिनटों के लिए मरीज को शांत रख सकते हैं और उस दौरान इस जांच को किया जा सकता है। मरीज को एंडोस्कोपी रूम ले जाकर के बाईं करवट लेटाते हैं या लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं इसे। एंडोस्कोपी के दौरान पेट में हवा डालकर सभी हिस्सों को जांचा जाता है, देखा जाता है एवं पानी की बौछार द्वारा बार बार कैमरे को साफ करके फोटो और वीडियो लेते रहते हैं। हवा भरने से मरीज को हल्की सी तकलीफ हो सकती है। ज़्यादातर मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होती है। एंडोस्कोपी के दौरान ज़रूरत पड़ने पर विशेष यंत्रों द्वारा कुछ अन्य काम जैसे कि बायोप्सी टुकड़ा लेना या बेंडिंग लाइगेशन आदि भी कर सकते हैं। जांच खत्म होने पर डाली गई सारी हवा और पानी को सक्शन के द्वारा वापस निकाल लिया जाता है एवं जांच खत्म होने के 30 मिनट बाद मरीज सामान्य प्रक्रियाएं कर सकता है। यदि कोई सेडेशन नहीं लिया है तो मरीज घर जा सकता है, अपने ऑफिस जाकर ऑफिस के कार्य कर सकता है। 1 घंटे बाद मरीज लाइट स्नैक्स खा सकता है और ड्राइव भी कर सकता है। यदि मरीज ने कोई सेडेशन लिया है तो मरीज के घर वालों को उसे अपने घर ले जाना चाहिए और मरीज को ड्राइव करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको काम आएगी एवं आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।